सर क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। अग्रवाल साहब, कौन सी दुकान है, किस नाम से है? बॉम्बे स्वीट्स के नाम से दुकान है अपनी। और एक गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी वाला कह रहा है चौकी के समीप। अच्छा, के सही साथ हो रहा गया, वो कह रहा है कि मुंबई स्वीट्स पर जो है स्प्राइट कर दो। नहीं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना वो है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी उठाए गिरा आदमी आके कल को किसी भी दुकान का नाम ले दे तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं। अगर उसका सबूत है कि आप, हमारे पास वीडियो है कि आप बोल रहे हो हमारे यहाँ पे आके और हमने मौके वारदात पकड़ा है, तो उसके सबूत को हम मानते हैं कि हाँ भी चलो ये अपना आदमी, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, हम कैसे मान लो उसका। कल को कोई भी इनकेस कोई भी आदमी आके कहने लगे बॉम्बे स्वीट पर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, उसका हमें सबूत दो कि हाँ ये चीज़ दे रहा, भी हमने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो बनाई है, सब चीज़ है, तो हम उस बात को मानते हैं। और हम बाहर की चीज़ों पे विश्वास रखते नहीं हैं, अपने खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। ये जो पहले गाड़ी ये पकड़ी थी, यही गाड़ी आज पकड़ी है। पहला जो सैंपल भरे गए थे वो फेल आई थी। अच्छा, जो अब की बार में पकड़ा गया तो वो आपकी दुकान का और हमेशा हलवाई जैसी ये दुकान को बदनाम करने का वो करा जा रहा है, साजिश रची जा रही है इनकी, जो ये पनीर वाले हैं या जो भी है कोई भी। क्योंकि हम अपना यहाँ पे कोई भी अपनी चीज़ बना के बेच रहे हैं, कल को कोई कह दे भाई मैंने ये मिठाई फलाने की दुकान पे दी है, फिर हम उस कारीगरों को बिठा के हम क्या करेंगे? हम अपने कारीगरों को तनख्वाह दे रहे हैं, खाली बिठाने की थोड़ी दे रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं अपने यहाँ पे, कोई चीनी, मैदा, बेसन, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं इत्यादि, अगर कल को ये कहता है कि भाई मैं वहाँ दे रहा हूँ और आपका बाहर कहीं नकली माल पकड़ा जाता है, तो उसके जिम्मेदार वो तो अपना पीछा छुड़ा रहा है, वो अपना पीछे छुड़ा के हमारे ऊपर अपनी बात डाल रहा है। अगर एरिया के कहीं भी आसपास जाता है, अगर कल को दिल्ली दुनिया भर की गाड़ी जाती है और कल को आप पकड़ते हो गाड़ी, या पुलिस वाले प्रशासन, अच्छी बात है आप पकड़ रहे हो, आप चीज़ को पब्लिक के सामने उसको दिखा रहे हो क्या चीज़ है, लेकिन हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये पनीर की गाड़ी बल्लभगढ़ पुलिस चौकी से पकड़ी गई है। इसके अंदर फिलहाल गाड़ी के अंदर लगभग 450 किलो पनीर है और 50-60 किलो करीब क्रीम है। हमने दोनों सैंपलों के 4-4 नमूने लेके सील कर दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई के लिए लैब को भेज दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो ये गाड़ी पकड़ी गई है, क्या ये वही गाड़ी है जो पहले भी पकड़ करके लोगों ने फूड सेफ्टी विभाग के हवाले की थी, या कोई और गाड़ी? देखो, गाड़ी कौन सी है ये मुझे नहीं पता। हाँ, बंदे वही हैं जो ओनर हैं, जिसने साइन किए हैं, जो FBOs हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर, वो सेम है जो पहले थे, वही हैं। गाड़ी में भी मुझे गाड़ी का नंबर रिमाइंड नहीं है, वही गाड़ी है या सेम अलग गाड़ी है। तो जितना हमें पता है ये वही गाड़ी है जिसके पिछली बार भी सैंपल। हाँ, ओनर सेम, ओनर वही है। क्या स्टेटस है पिछले सैंपल? देखो, पिछला सैंपल जो था, वो पिछला सैंपल, इनका एक सैंपल सब स्टैंडर्ड आया हुआ है, वो हमने ADC केस कोर्ट के अंदर केस लॉन्च कर दिया। का मतलब क्या होता है? सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब भी हम सैंपल लैब को भेजते हैं तो 2 क्वालिटी के अंदर पैरामीटर्स में सैंपल फेल होते हैं, या तो सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। सब स्टैंडर्ड में वो पैरामीटर्स हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए एडिशन किया जाता है, जैसे पनीर के अंदर फैट परसेंटेज कम है, या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, या स्टार्च ऐड कर दिया है, ये कंडीशन आते हैं सब स्टैंडर्ड। लोगों की सेहत के लिए ठीक लोग, इसमें क्या है, ये चीजें ऐसी है सेहत को नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन ये प्रॉफिट मोटिव के लिए, कमाई के लिए ये कर रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट ने रखा है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर। सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। इस जैसे फैट परसेंटेज कम है, फैट परसेंटेज कम है, जो ये रेट ले रहे हैं मार्केट में ये बेच रहे हैं 350 रुपए किलो पनीर। 350 रुपए किलो पनीर में गवर्नमेंट कहती है कम से कम आपका 50% से ऊपर फैट परसेंटेज होना चाहिए। इनकी फैट परसेंट है 20% या 10% या 25, मतलब उससे नीचे है, तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए अपना काम कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का प्रावधान है कि ADC कोर्ट के अंदर केस लॉन्च होगा और वहां सिर्फ फाइन का प्रोविजन है। क्या इस प्रकार के पनीर को मार्केट में बेचा जा सकता है? नहीं, देखो, गवर्नमेंट ये कहती है आप प्रॉफिट मोटिव के लिए मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते। आप जो भी मार्केट में चीज बेचोगे वो वही बेचोगे जो सही हो। तो मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, जो पिछली बार गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें भी लगभग 400-500 किलो इतना ही पनीर था, जिसके सैंपल पनीर के फेल आए हैं, फिर भी वो मार्केट में जो है वो पनीर बेचा गया। अब उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे, किस तरीके से कार्रवाई? नहीं, देखो, पनीर क्वालिटी जो है उस टाइम भी सब स्टैंडर्ड आई है इनकी, उनके फैट परसेंटेज कम था। अब उसको हम ये नहीं कह सकते फैट परसेंटेज कम होने की वजह से किसी को खाने से नुकसान हो जाएगा, अनसेफ कैटेगरी में नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि पनीर, हाँ, गवर्नमेंट में नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ये कह रही है। आप अगर गवर्नमेंट का ये मानना है, आप अगर पनीर लो फैट या मीडियम फैट बेच रहे हो तो उसको प्रॉपर मार्क करके कि ये मीडियम फैट पनीर है या लो फैट पनीर है, उस मार्क करके पैक करके तब बेच सकते हो, लेकिन उसको पनीर के नाम से नहीं बेच सकते। आज भी 450 किलो पनीर है, आपने सैंपल लिए, फिर से अगर जो पनीर के सैंपल फेल आए, मार्केट में माल तो जब भी जाएगा, आप कैसे रोक पाएंगे? नहीं, देखो, हम तो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है, सेक्शन 49 के अंदर प्रावधान है, अगर किसी का दोबारा से
कंसिक्यूटिव ऑफेंस के अंदर सैंपल फेल आते हैं तो एडीसी साहब के पास पावर है, फाइन की प्रोविजन डबल हो जाती है। जैसे फर्स्ट ऑफेंस के अंदर 5 लाख रुपीज तक का फाइन का प्रोविजन है, तो सेकंड ऑफेंस के अंदर ये 10 लाख रुपीज तक का फाइन का प्रोविजन हो जाता है। क्या लोगों की सेहत का प्राइस 10 लाख रुपए हो सकता है? देखिए तो जी एक्ट जो है, जो एक्ट कह रहा है, मैं तो उसी के हिसाब से बोल सकता हूँ। पुराने कहाँ जा रही थी पनीर की बात की जाए? ये पनीर जो है जो हमें इससे ओनर से इंफॉर्मेशन मिली है, ये कह रहे हैं पनीर कहाँ भेज रहे हैं? बॉम्बे वाले, बॉम्बे स्वीट्स है कोई यहाँ पे बल्लभगढ़ में, उसके पास ये सप्लाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये माने कि फूड सेफ्टी विभाग सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी एक विभाग है, कोई कार्रवाई इसके हाथ में है नहीं? कार्रवाई नहीं होती तो हमारे कम से कम भी 30-40 केस सीजीएम कोर्ट में चल रहे हैं। उसके अलावा लगभग फायदा क्या है? फायदा तो कोर्ट, पेनल्टी तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पेनल्टी लॉ के एक्ट के अंदर में ही डिसाइड होगी, मैं पेनल्टी नहीं लगा सकता हूँ। पेनल्टी जज साहब लगाएंगे, चाहे वो एडीसी कोर्ट लगाएगा चाहे सीजीएम कोर्ट लगाएगा, वही पेनल्टी डिसाइड करेंगे और वही लगाएंगे। डॉक्टर साहब, जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो जब सब लोगों को पता होता है कि सैंपल भरे गए हैं, लेकिन सैंपल फेल होने की जानकारी किसी को भी नहीं होती। देखो सैंपल फेल होने की जानकारी आप लगभग फरीदाबाद के पिछले, जब से मैंने ज्वाइन किया 6 महीने में, पनीर के 10 से 15 सैंपल हैं जो पनीर के ही अनसेफ आए हुए हैं, और जो सीजीएम कोर्ट के अंदर हम लॉन्च करेंगे विद इन द प्रिस्क्राइब, उसकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर के अंदर लॉन्च करने होते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन आती है हेडक्वार्टर से। पनीर के काफी सैंपल फेल आए हुए हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन चल रही है, वो लॉन्च भी हो रहे हैं। अब बाकी जजमेंट जो होगी, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, पेनल्टी वही लगेगी।